नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राज बहादुर आपका अपने YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और साथ ही साथ प्रशिक्षण नंबर 7 की उत्तरमाला को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ये प्रशिक्षण जिसका नाम है विद्यालय आधारित आकलन, ये बच्चों के शैक्षणिक आकलन पर आधारित है और आगे भी हम ऐसे ही प्रत्येक प्रशिक्षण जो कि 15 जनवरी तक निष्ठा के चलने हैं उत्तरमाला लाते रहेंगे। अतः आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर स्वतः आते रहे। आइए देखते हैं प्रशिक्षण नंबर 7 विद्यालय आधारित आकलन की उत्तरमाला। साथियों, पहला प्रश्न है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? अगर इस प्रश्न को ध्यान से हम पढ़ेंगे और ये ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, छानबीन परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। अब यहाँ गणित में सीखने की जो अक्षमता है उसका आकलन कर रहा है, तो इसके लिए जो परीक्षण उपयुक्त होता है वह है नैदानिक परीक्षण। दूसरा प्रश्न, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है। चार ऑप्शन है, सीखने के रूप में आकलन कर रही है, सीखने के लिए आकलन कर रही है, सीखने का आकलन है या सीखने पर आकलन है। तो साथियों, ये जो शिक्षक द्वारा एक्टिविटी की जा रही है वह सीखने के लिए आकलन किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। ऑप्शन है अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। तीसरा, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए या शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए। इन ऑप्शनों को अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि जो भी हम सतत व्यापक आकलन करते हैं वह अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? देखिए साथियों, जो पूछा जाता है नहीं है तो उनको जरा खुद ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर उसका हम सही जवाब देंगे। ऑप्शन है खुले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग। अगर आप ऑप्शन देख के समझ गए होंगे, इसका सही उत्तर है छात्रों की रैंकिंग।
क्योंकि ये कोई प्रारंभिक आकलन का कार्य नहीं है। रैंकिंग बाद में दी जाती है। पांचवा प्रश्न, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? ऑप्शन है सहयोग, नेतृत्व की भावना, अनुशासन या उत्साह की भावना। अगर हम कक्षा में समूह पर दृष्टि डालें और उसकी गतिविधि द्वारा अगर हम देखेंगे तो समूह से जो मेन है नेतृत्व की भावना तो होती ही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है सहयोग। इसका सही ऑप्शन है सहयोग। छठा प्रश्न, छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है, यानी बेंच मार्किंग हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सीखने का आकलन का, सीखने के रूप में आकलन का, सीखने के लिए आकलन का या सीखने पर आकलन का। छात्र अधिगम मानदंड क्यों पूछा गया है? तो ये साथियों बेंच मार्किंग जो हिस्सा है वह है सीखने के आकलन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है? यानी एसबीए की मुख्य विशेषता पूछी गई है आपसे। योग्यता आधारित गतिविधि, सामग्री आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि या प्रशिक्षण आधारित गतिविधि। यदि एसबीए की मुख्य विशेषता की हम बात करें तो जो विद्यालय आधारित आकलन एसबीए है वो योग्यता आधारित गतिविधि है। अगला प्रश्न, आकलन का उद्देश्य है किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना या किसी छात्र को अंक प्रदान करना। अगर हम आकलन का उद्देश्य अगर देखें तो आकलन का उद्देश्य कोई भी किसी भी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में हमें निर्णय लेना होता है कि किसी बच्चे में वो गुण है या नहीं है, तो उसका आकलन करेंगे। तो अगर इस तरीके का विचार अपने दिमाग में रखेंगे तो इसका सही उत्तर आप आसानी से खोज लेंगे कि किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए है वो किसी का आकलन करते हैं। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। निर्देश के अंत में ऑप्शन है नैदानिक आकलन है, सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है या सीखने के लिए आकलन है। अब यह निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन कर रहा है, तो ये जो निर्देश के अंत में जो आकलन किया जाता है वो है सीखने का आकलन। अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। इसमें 4 ऑप्शन है, सीखने का आकलन का, सारांशित आकलन का, नैदानिक आकलन का या रचनात्मक आकलन का। तो साथियों उसका सही उत्तर है रचनात्मक आकलन का। हमारे 10 प्रश्न हो गए हैं। हमने 10 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और जब सबमिट करेंगे देखिए आपको 10 में 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई आपको क्यूरी हो तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल द्वारा जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपडेट की जाएगी वो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन स्वयं आता रहेगा।
और आगे भी ऐसे ही पूरे निष्ठा या कोई भी आपसे संबंधित, आपके विद्यालय से, आपसे रिलेटेड जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे और प्रशिक्षण हो रहे हैं, उनकी भी इसी प्रकार की उत्तरमाला हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।